केजरीवाल सरकार से आज मैं हाथ जोड़कर यह विनती करना चाहता हूं कि सभी दिहाड़ी मजदूरों को उनके घर वापस भेज दिया जाए, इससे पहले कि दिल्ली में कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न हो। आज तकरीबन 40 दिन होने वाले हैं लॉकडाउन को हुए। दिहाड़ी मजदूरों के पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं और किसी का भी दिल्ली में अपना मकान नहीं है। वे सभी लोग यहाँ किराए पे रहते हैं। छात्राओं के लिए तो केजरीवाल सरकार ने पहले ही मकान मालिकों को सख्त हिदायत दे दी है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों को उनके मकान मालिक परेशान कर रहे हैं। किंतु आनंद विहार जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, वैसी भगदड़ दोबारा ना मचे, इसके लिए मेरे पास सरकार के लिए एक सुझाव है। यदि हम एक हेल्पलाइन नंबर चालू कर दें और उसमें सभी दिहाड़ी मजदूर कॉल करके अपनी सीट आरक्षित करा सकते हैं अपने गांव जाने के लिए। और दिल्ली में इस समय सभी बसें डिपो पर खाली पड़ी हुई हैं और सरकार सभी बस ड्राइवरों को वेतन भी पूरा दे रही है। इस समय डीजल और पेट्रोल की भी कोई कमी नहीं है। यदि सरकार एक बस में केवल 50 दिहाड़ी मजदूरों को बिठाकर उनके गांव भेज दे तो 100 बसों के हिसाब से तकरीबन 5000 दिहाड़ी मजदूर और एक महीने में तकरीबन 1.5 लाख दिहाड़ी मजदूरों को उनके गांव वापस भेजा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली से दिहाड़ी मजदूर जो अपने गांव जा रहे हैं, यूपी, बिहार या एमपी, तो वहां के लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? तो इसके लिए मेरे पास सरकार के लिए सुझाव ये है कि जितने भी दिहाड़ी मजदूर आ रहे हैं उनका पहले कोरोना टेस्ट किया जाए। मेक इन इंडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए आईआईटी दिल्ली ने एक रैपिड कोरोना टेस्ट किट तैयार की है। इस समय सरकार के पास टेस्ट किट की भी कोई कमी नहीं है। तो जो 5000 दिहाड़ी मजदूर दिल्ली से अपने गांव जाएंगे, जो लोग, उनका टेस्ट भी हो जाएगा और वो अपने गांव को संक्रमित भी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में रहने वाले सभी दिहाड़ी मजदूर गांव के रहने वाले हैं। दिल्ली में उनका खुद का कोई मकान नहीं है और गांव में आज भी गांव में 1 साल का गेहूं, चावल, तेल के कनस्तर और विभिन्न प्रकार के अचार स्टॉक करके रखे जाते हैं ताकि कभी भी कोई गंभीर परिस्थिति आए तो उसका डटकर सामना किया जा सके। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी संस्कृति की विशेषता भी है। किंतु ऐसी विशेषता यूरोप, इटली और अमेरिका के पास नहीं है। आज जितनी भी मौतें यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रही हैं उनमें 70% लोग वृद्ध हैं जो कि अकेले रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत भारत में बुजुर्गों को साथ में रखा जाता है। यही हमारी परंपरा है और आज हमारी यही परंपरा कोरोना की ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रही है। मैं यह मानता हूं कि केजरीवाल सरकार इस समय दिहाड़ी मजदूरों को भोजन मुहैया करा रही है और आगे भी कई दिनों तक भोजन खिला सकती है। किंतु इस समय इन दिहाड़ी मजदूरों को भोजन नहीं बल्कि अपने माँ बाप, भाई बहन का साथ और उनका प्यार चाहिए। इस समय ये गांव जाने के लिए छटपटा रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि केवल केजरीवाल सरकार ही यह कदम उठा सकती है और उनको अपने घर पहुंचा सकती है। ऐसा करने से न केवल उन गरीब मजदूरों की दुआएं मिलेंगी बल्कि सरकार अन्य कामों के लिए भी फ्री हो जाएगी। जय हिंद।